तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इसमें। यहाँ पे बचे हुए टॉपिक भी करने हैं बाद में। अभी फिलहाल हम प्रोटोकॉल्स कर रहे हैं नेटवर्क लेयर्स की सिक्योरिटी इंटरनेट पे जो प्रोवाइड करी जाती है। ये अगर फ्रोजन बुक पढ़ेंगे तो आप चैप्टर नंबर 32 पे मिल जाएगा। ठीक है, सिक्योरिटी इन द इंटरनेट। बेसिकली इसके अंदर निताश्री आपको 5-6 प्रोटोकॉल्स पढ़नी है जो आपने सुना होगा। जैसे एक तो आपने नाम सुना होगा आईपी सैक का। आईपी सैक की फुल फॉर्म होती है, क्या फुल फॉर्म बनेगी बताओ, अगर दिमाग से खुद वैसे ही बनाने की कोशिश करो खुद से। इंटरनेट प्रोटोकॉल सिक्योरिटी सर। हाँ, इंटरनेट प्रोटोकॉल सिक्योरिटी। ठीक है, और इसके बाद एक और प्रोटोकॉल बनती है, वो है एसएसएल या टीएलएस। एसएसएल की फुल फॉर्म क्या है, देखो इनकी फुल फॉर्म्स भी बन जाती हैं, इसीलिए पहले सबसे पहले तो यही लिख रहा हूँ, सिक्योर सॉकेट लेयर। सिक्योर सर्किट लेयर। और टीएलएस का मतलब क्या होगा, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर लेयर सिक्योरिटी। सिक्योरिटी। बहुत ज्यादा डीप में जाएंगे नहीं, पेपर में आने लायक सारा काम कर लेंगे। एक होता है पीजीपी, प्रीटी गुड प्राइवेसी। प्रीटी गुड प्राइवेसी, ओके। और एक होता है फिर फायरवॉल। क्या चीज पढ़नी है, फायरवॉल्स। फायरवॉल। और इस चैप्टर में एक और चीज होती है वीपीएन। वीपीएन की फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए। वीपीएन की फुल फॉर्म क्या है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। नेटवर्क। ये तो आप बनाते भी है ना खुद, अगर अपने फोन में सर वीपीएन डाउनलोड कर लेते हैं अगर आपको कुछ चाहिए होती है। फायरवॉल दो तरीके की होगी, पैकेट फिल्टर फायरवॉल। कौन सी होगी, पैकेट फिल्टर फिल्टर। फायरवॉल। और एक होगी प्रॉक्सी फायरवॉल। कौन सी, प्रॉक्सी फायरवॉल। देखो बच्चों, ये आपके पास 1 2 3 नाम तो अलग अलग, 4 5, इसके अंदर ये दो चीजें हैं। यहाँ पे निताश्री ये कौन सी लेयर पे यूज हो रही होगी आईपी सैक, क्या लगता है कौन सी लेयर पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी। नेटवर्क पे। नेटवर्क लेयर। थोड़ा दिमाग से चीजों को समझो, अपने आप याद रहेगा। आईपी कौन सी लेयर की प्रोटोकॉल है निताश्री, हो कनेक्ट आप नहीं, पता नहीं कहाँ पे। ओके, तो आईपी सैक, आईपी कौन सी लेयर की प्रोटोकॉल है, नेटवर्क लेयर की ना। नेटवर्क। तो आईपी सैक जो है वो नेटवर्क लेयर पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की प्रोटोकॉल है। तो ये कौन सी लेयर पे काम करती है, नेटवर्क लेयर पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। अब देखो एसएसएल टीएलएस एक साथ याद रखना। तो पहली बात, कल मैंने आपको पढ़ाया भी था, सॉकेट एड्रेस क्या होता है आकांक्षा। सॉकेट एड्रेस क्या होता है, आईपी एड्रेस प्लस पोर्ट एड्रेस को मिला के क्या बनता है हमारे पास, सॉकेट एड्रेस। और ट्रांसपोर्ट लेयर पे इसी से काम होता है। पेपर में ये आ जाए एसएसएल प्रोवाइड सिक्योरिटी एट विच लेयर। तो अब मान लो यहाँ से तुम्हें याद नहीं आया, जैसे आईपी सैक तो नाम से पता चल जाएगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी प्रोटोकॉल आपको पता ही है इंटरनेट लेयर की है, तो यहाँ से चल जाएगा काम। क्वेश्चन 99% इसी स्लाइड से आ जाएगा जो ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इससे बाहर। बट फिर भी थोड़ा थोड़ा इसको एक्सप्लेन करना है। आईपी सेक में थोड़ा सा काम एक्सप्लेन करने का फायरवॉल में है, बाकी में कुछ है नहीं, मतलब पेपर के पर्सपेक्टिव से। तो आईपी सेक में क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल सिक्योरिटी। तो नेटवर्क लेयर याद हो जाएगा आराम से। अगर आप सिक्योर सॉकेट, क्योंकि देखो बच्चों टीएलएस नहीं देता वो पेपर में। टीएलएस की फुल फॉर्म तो खुद ही पता है, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। फिर क्या पूछेगा, कौन सी लेयर पे सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है। वो पूछता है कौन सा, एसएसएल, कि एसएसएल कौन सी लेयर पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। तो कौन सी लेयर पे प्रोवाइड कर रहा है, ट्रांसपोर्ट लेयर पे। ट्रांसपोर्ट लेयर। अब पीजीपी में सिर्फ इतना ही आप ध्यान रखें, उतना बहुत है। ईमेल, जैसे आप ईमेल के लिए सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड सिक्योरिटी टू द ईमेल, ईमेल को सिक्योरिटी देगा। ईमेल कौन सी लेयर पे है आकांक्षा, ईमेल के लिए हम एसएमटीपी पॉप यूज करते हैं, कौन सी लेयर की प्रोटोकॉल्स हैं वो सब, एप्लीकेशन एप्लीकेशन। लेयर। तो ये क्या हो गया आपका, एप्लीकेशन लेयर को सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। अब ये बच्चों, अब मेरे ख्याल से जो ये तीनों हैं इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी ज्यादा फायरवॉल इंपॉर्टेंट है। ये फायरवॉल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर के पर्सपेक्टिव की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, कि जैसे ये क्वेश्चन आएगा, प्रॉक्सी फायरवॉल वर्क्स एट विच लेयर। 4 लेयर्स दे रखी होंगी, या पैकेट फिल्टर फायरवॉल वर्क्स एट विच लेयर। तो प्रॉक्सी फायरवॉल वर्क करती है एप्लीकेशन लेयर पे। अभी इनका समझेंगे हम कैसे काम चल रहा है। और पैकेट फिल्टर फायरवॉल काम करती है आपकी नेटवर्क लेयर पे या
ट्रांसपोर्ट लेयर पे। काम कैसे करते हैं वो चीज अपने आप समझ में आ जाएगी, तो ये काम अपने आप ये याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिलहाल इसमें से आपको अभी तो थोड़ा बहुत कि यार ये तो याद रखने की जरूरत नहीं आईपीसैक किस पे है, एसएसएल टीएलएस की याद नहीं रखने की जरूरत। टीएलएस तो ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी है, नाम से ही पता चल जाएगा ट्रांसपोर्ट लेयर पर रहेगी। एसएसएल अगर आपको पता हो कि सॉकेट एड्रेस किसको कहते हैं, जो हमने कल ट्रांसपोर्ट लेयर पूरी पढ़ी है तो वहां पे पढ़ा ही था सॉकेट एड्रेस क्या होता है। आईपी एड्रेस और पोर्ट एड्रेस मिलकर सॉकेट एड्रेस कहलाता है, और किस लेयर पे काम करता है, ट्रांसपोर्ट लेयर पे। तो यहाँ से ये काम चल जाएगा। पीजीपी एक तो इसकी फुल फॉर्म थोड़ी अलग सी है, और फिर किस लेयर पे काम कर रही है, प्रीटी गुड प्राइवेसी प्रोवाइड करती है, ईमेल को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए होती है, और किस लेयर पे काम करती है, एप्लीकेशन लेयर पे। ठीक है। वीपीएन हो गया। फायरवॉल में दो तरीके की फायरवॉल होती है, पैकेट फिल्टर, प्रॉक्सी फायरवॉल। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत बहुत ज्यादा, तो इसलिए मैंने ये लिख दिया आपका। यहां से आगे चले। अब यहां पे हमें पढ़ना है आईपी सैक क्या काम करता है। ठीक है। आईपी सैक क्या काम कर रहा है, मतलब कैसे सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है। इसके अंदर थोड़ा डिटेल इसलिए जरूरी है बच्चों, मतलब आईपी सैक कौन सी लेयर पे काम कर रहा था आकांक्षा, नेटवर्क लेयर पे। नेटवर्क ठीक है, पे। नेटवर्क लेयर पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। ये दो मोड में वर्क करता है। इसके कौन से मोड है, दो मोड्स हैं। पहला मोड है ट्रांसपोर्ट मोड। क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा, ट्रांसपोर्ट मोड में सिक्योर क्या प्रोवाइड करता है। और एक मोड होता है टनल मोड। डिटेल में बता नहीं रहा, सिंपल बात बता रहा हूं जो पेपर में आने लायक पर्पस है, और जितना हम याद रख सकते हैं। डिटेल 2-4 दिन बाद गायब हो जाएगी। ट्रांसपोर्ट मोड इसलिए बहुत ब्रीफ वाली चीज बता रहा हूं पांचों की। ट्रांसपोर्ट मोड में क्या है आकांक्षा, ट्रांसपोर्ट लेयर से आने वाले डेटा को केवल सिक्योर करता है। क्या करता है, ओके। जो डेटा डेटा ट्रांसपोर्ट लेयर कमिंग से आ रहा है। हाँ, तो मतलब जैसे मान ले ये डेटा आया, और प्लस आईपी से कौन सी लेयर की है आकांक्षा, नेटवर्क लेयर नेटवर्क। की। तो नेटवर्क डेटा कहां से आ रहा है, ऊपर से ट्रांसपोर्ट लेयर से। प्लस ये अपना हेडर लगाता है। हेडर भी तो लगेगा ना इसका अपना, जो आईपी का हेडर हमने हाँ पढ़ा था जी। हेडर। तो ये क्या करता है, ओनली प्रोवाइड, अगर ट्रांसपोर्ट मोड में आईपीसैक वर्क कर रही थी, ओनली सिक्योरिटी विल बी प्रोवाइडेड टू डेटा कमिंग फ्रॉम ट्रांसपोर्ट लेयर। तभी इसका नाम ट्रांसपोर्ट मोड है, ऐसा याद रख सकते हैं। ट्रांसपोर्ट मोड में क्या कर रहा है, केवल ट्रांसपोर्ट लेयर से आने वाले डेटा को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है, नॉट टू द हेडर, नॉट टू आईपी हेडर। याद रह दैट जाएगी इतनी बात सही। यानी कि हमेशा सोर्स पे यूज होगा। सोर्स सोर्स पे नहीं, जो ऊपर से डेटा आ रहा है ना केवल उसको नहीं प्रोटेक्ट मतलब करेगा। सोर्स इन द सेंस जो सेंडर है वो, क्योंकि हाँ, रिसीवर में तो उल्टा हो जाएगा ना। जब हाँ मतलब जैसे जब ये जनरेट हो रहा है तो ट्रांसपोर्ट लेयर से जो डेटा नेटवर्क लेयर पे आया, अब नेटवर्क लेयर ही तो उसे ओवर द इंटरनेट ट्रांसफर करेगी। तो जब ये ओवर द इंटरनेट ट्रांसफर करती है तो क्या करती है, आईपी सैक मतलब इंटरनेट नेटवर्क लेयर पे क्या होता है, डेटा के साथ आईपी अपना हेडर लगाती है। ठीक है, वो काम सिर्फ आईपी का था। अगर आप आईपी सैक यूज कर रहे हैं ना, तो आईपी सैक क्या करेगा, अब आपका डेटा जो ट्रांसपोर्ट लेयर से आया था वो, और हेडर, ये दोनों चीज हैं, इसे मुझे नेटवर्क पे भेजना है। आईपी सैक अगर ट्रांसपोर्ट मोड में वर्क कर रहा है तो इस डेटा के ऊपर एक और शील्ड चढ़ा देगा आईपी सैक की, मतलब इसको प्रोटेक्ट करेगा, इसके हेडर पे कुछ छेड़छाड़ नहीं करेगा। समझ में आया। हाँ जी। मतलब नेटवर्क पे भेजने से पहले समझ लो कि डेटा को एक और कवर में बंद कर देगा आईपी सैक अपने कवर में, इसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। टनल मोड, टनल का मतलब क्या होता है कांशा, एक सुरंग। गुफा। अब हाँ अगर सुरंग सुरंग। से निकलोगे आप, तो क्या अकेला आदमी, अगर ये पूरा पैकेट है तो क्या अकेला निकल जाएगा, नहीं। तो यानी पूरे को। टनल मोड में अगर ये कर रहा है, देन हेडर एंड डेटा दोनों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा, बोथ विल बी सिक्योर्ड। और सिक्योर्ड किससे हो रहे हैं, फ्रॉम आईपी सैक के हेडर से। मतलब यहाँ पे बात हो रही है ना आईपी सैक की। देखो आईपी तो अपना काम करता ही, ट्रांसपोर्ट लेयर से जब डेटा आता है नेटवर्क लेयर पे, तो ट्रांसपोर्ट लेयर उस पर अपना टीसीपी या यूडीपी का लगा के भेजता ही भेजता। अब ये नेटवर्क हाँ लेयर जी। पे आ गया। नेटवर्क लेयर क्या करता है, जो ऊपर से पूरा का पूरा कंप्लीट पैकेट आया है, इसके ऊपर अपना हेडर लगा के भेजता है। ऐसे करके डेटा आगे ट्रांसफर होता है ना। लेकिन अब जी। यहाँ पे क्या होगा कि भाई, अब अगर आप एक्स्ट्रा यूज कर रहे हैं, तो आप एक्स्ट्रा यूज करेंगे तो यहाँ पे वो और यूज कर लेगा, मतलब आईपी सैक अपने हेडर्स और लगाएगा।
तो अगर IPsec वर्क करेगा किस मोड में, ट्रांसपोर्ट मोड में, तो ये क्या करेगा, जो ऊपर से डेटा आ रहा था, आईपी ने अपना हेडर लगाया, इस हेडर को प्रोटेक्ट नहीं करेगा, केवल ऊपर से आने वाले डेटा को प्रोटेक्ट करेगा। क्लियर भाई? जी निताश्री, सागर, हाँ सर। इतनी बातें बहुत आराम से याद रह जाएंगी। देखो 99% क्वेश्चन इसी फ्रेम में से आ सकता है, ठीक है। 1% जो आगे का काम कर रहे हैं हम, जैसे IPsec में, अब ये पूछ ले यार, IPsec पढ़ी भी हमने कि IPsec में ट्रांसपोर्ट मोड में वर्क कर रही है IPsec, देन व्हाट विल हैपन, तो डेटा को सिक्योरिटी देगा, हेडर को खाली सिक्योरिटी देगा, दोनों को देगा या किसी को नहीं देगा, तो वो चीज हो गया क्वेश्चन। तो दो मोड होते हैं इसके, ट्रांसपोर्ट मोड और टनल मोड। ये बात क्लियर हो गई, आगे चलते हैं। तो फिर अब ये तो इसके मोड हो गया आकांक्षा, दो, ठीक है। IPsec के अंदर दो प्रोटोकॉल भी होती हैं, IPsec में 2 प्रोटोकॉल्स और होती हैं। प्रोटोकॉल्स मतलब इसके दो नियम है डेटा ट्रांसफर करने के, ठीक है। एक तो होता है इसमें AH, क्या होता है AH, और एक होता है ESP, ठीक है। AH का मतलब होता है ऑथेंटिकेशन हेडर। देखो अभी हमने वो टर्म नहीं पढ़ी एक्चुअली, क्रिप्टोग्राफी पढ़ने के बाद ये चीजें आती हैं। क्या पढ़ने के बाद? क्रिप्टोग्राफी, क्योंकि सिक्योरिटी की बात हो रही है ना। तो 25 चैप्टर तक, 28 चैप्टर तक कंप्यूटर नेटवर्क में अगर आप वो पढ़ेंगे फ्रॉम बुक से, तो वो खत्म हो जाता है सारा। एप्लीकेशन लेयर के सारी प्रोटोकॉल्स खत्म हो चुकी होती हैं। उसके बाद क्रिप्टोग्राफी शुरू होती है, पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी क्या है और प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी क्या है। क्रिप्टोग्राफी अलग से पढ़ लेंगे पूरा, 1 या 2 दिन लगेंगे, 4 पीरियड लगेंगे, उसमें हो जाएगा। तो AH, और उसमें आपको कुछ टर्म समझ में आती हैं। ऑथेंटिकेशन क्या होती है, ये टर्म्स वैसे भी डिस्कस कर लीजिए। ऑथेंटिकेशन क्या होती है? ऑथेंटिकेट करना कि जो भी रिक्वेस्ट है वो वैलिड है या नहीं। ऑथेंटिकेशन का मतलब क्या, आप वैलिड या इनवैलिड चेक क्या करते हैं? अम, डेटा मतलब जन इंटीग्रिटी और प्राइवेसी, ये 3 टर्म है। और एक होती है नॉन रिपीट्यूशन, नॉन रेप्यूटेशन, क्योंकि आपने वो पढ़ा होगा ना, क्या बोलते हैं डिजिटल सिग्नेचर और ये सब, तो वो क्या क्या प्रोवाइड करता है, वो सारी चीजें भी हम पढ़ेंगे डिटेल में। ऑथेंटिकेशन का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए ए ने, जैसे बैंक में हम अपना चेक भेजते हैं, तो वो ऑथेंटिकेट करते हैं कि ये सही पर्सन का है या नहीं है। आकांक्षा, हाँ आपकी जी, इससे बहुत डिस्टरबेंस आ रही है पीछे की, क्या हो रहा है ऐसा? मतलब बहुत कर कर की आवाज है। गौरांश हो रहा है। ओके। ऑथेंटिकेशन में क्या हो रहा है यहाँ पे, ऑथेंटिकेट करता है, मतलब जैसे अगर मान लो, ऑथेंटिकेशन ऐसे भी होता है, जैसे मान लीजिए मैंने अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डाला, तो मुझे ऑथेंटिकेट करेगा, अगर मैं सही पर्सन हूं तो वापस मुझे लॉगिन मिल जाएगा, अदरवाइज डिनाई हो जाएगा। डेटा इंटीग्रिटी से मतलब ये होता है कि जैसे हम डेटा सेंड कर रहे हो ए से बी की तरफ, अगर डेटा हम सेंड कर रहे हैं, तो डेटा की बिट्स चेंज नहीं होनी चाहिए, दैट इज डेटा इंटीग्रिटी। प्राइवेसी तो सिंपल है कि प्राइवेसी मेंटेन रहनी चाहिए, यानी कोई और उस चीज को ना सुन पाए ना देख पाए, तो वो प्राइवेसी के लिए हो गया। और एक चीज होती है नॉन रिपीटिशन। नॉन रिपीटिशन पता है भाई किसी को क्या होता है? रिपीट ना हो। आकांक्षा, क्या 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 होता है कभी कभी नॉन रिपीटेशन, जब हम वो पढ़ेंगे ना पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी, उसमें मान लो हमारे पास पब्लिक की होती है और प्राइवेट की होती है, कैसे हम इन्हें पैकेट्स में लगा के भेजना चाहिए कि जिससे ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड हो जाए, या ये सब टर्म्स, वहां पे नॉन रिपीटेशन का भी होता है। ये बहुत मैटर करता है नॉन रिपीटेशन। नॉन रिपीटेशन का मतलब होता है, मान लो मैंने ये मैसेज भेजा, ठीक है, और कल के दिन मैं डिनाई करने लग जाऊं, भाई मैंने तो ये मैसेज नहीं भेजा, तो नॉन रेपिटेशन का मतलब इंटरनेट पे ये चीज अलाउ नहीं होनी चाहिए। जैसे आप ट्रांजैक्शन करते हो, आपके पास ओटीपी आता है ना आकांक्षा, अब आपने अगर वो ओटीपी डाला है, जी तो आप कल के दिन बैंक में क्लेम नहीं कर सकते, भाई ये मैंने मैंने तो ये काम किया नहीं। वो बोलेगा भाई हमने तो 2 लेवल सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रखी है, चलो यूजर नेम पासवर्ड किसी ने आपके चुरा लिए, मगर आपका फोन भी चुरा लिया क्या? और फोन चुरा लिया फिर तो आपको बंद करने चाहिए थे अपने सारे अकाउंट्स। वो आजकल भेजते किस पे हैं ओटीपी? आपके अपने नंबर नंबर पे। पे। अब अगर आपने ओटीपी को भी ऑथेंटिकेट कर दिया, दैट मीन्स आप नॉन रिपीटेशन, अब आप नहीं कर जाके डिनाई कर सकते बैंक में कि ये काम मैंने नहीं किया है। क्लियर हुआ? उसके लिए वो ओटीपी का एक्स्ट्रा फीचर्स हमें दे रखा है। नॉन रिपीटेशन का मतलब होता है, जैसे मान लो आपने कोई ट्रांजेक्शन की, कल के दिन आप कहो ये ट्रांजेक्शन तो मैंने की नहीं, तो हमें नेटवर्क पे नॉन रिपीटेशन प्रोवाइड करना चाहिए, मतलब कल के दिन कोई डिनाई ना करते। खैर जब सिक्योरिटी पढ़ेंगे तब इन चीजों को देखेंगे। अब यहाँ पे आपके पास ये बात आ जाए, ऑथेंटिकेशन हेडर आप यूज कर रहे हैं क्या? कौन कौन सी प्रोटोकॉल यूज कर सकता है ये? या तो ऑथेंटिकेशन हेडर यूज कर सकता है,
या बच्चों ये यूज कर सकता है ESP। ESP का मतलब होता है E फॉर एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन तो मतलब एनकैप्सुलेटिंग सर्विस पेलोड। सर्विस क्या? सिक्योरिटी पेलोड। एनकैप्सुलेटिंग सिक्योरिटी पेलोड। इसको 5 मिनट में लास्ट में सारी के सारे प्रोटोकॉल्स ब्रीफ भी कर दूंगा मैं। तो यहाँ पे ऑथेंटिकेशन हेडर बच्चों, बस ये क्वेश्चन बन सकता है कि ऑथेंटिकेशन हेडर प्रोवाइड्स व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग थिंग। तो ये ऑथेंटिकेशन नाम से ही पता चल रहा है आकांक्षा, ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। जी और डेटा की इंटीग्रिटी भी प्रोवाइड करेगा। डेटा इंटीग्रिटी मतलब डेटा बीच में चेंज नहीं होगा, ये इसकी जिम्मेदारी करेगा, रखेगा, बट नॉट प्राइवेसी, प्राइवेसी को नहीं करेगा। तो ऑथेंटिकेशन हेडर से अगर आप IPsec में ऑथेंटिकेशन हेडर प्रोटोकॉल यूज करते हो, अब देखो प्रोटोकॉल के डीप में नहीं जा रहे हम, उसके हेडर वेडर नहीं पढ़ रहे, बट ये चीज पेपर के परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। इसलिए क्या प्रोवाइड करता है ऑथेंटिकेशन हेडर? नाम से ही याद रह जाएगा, ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करेगा, डेटा इंटीग्रिटी करेगा, प्राइवेसी नहीं करेगा, और ये तीनों चीज करेगी। खत्म। हेलो, IPsec खत्म यहाँ पे, जी ठीक। इसके बाद नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना है? TLS और SSL। इसमें कुछ नहीं पढ़ना है, जो उतना पढ़ लिया ना उतना बहुत है। ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी इसकी फुल फॉर्म है, SSL ये है। ये दोनों किस लेयर पे काम करते हैं? ट्रांसपोर्ट लेयर पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का काम कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। ये बात भी समझ में आ गई? और देखो जी इसकी जरूरत क्यों है कांशा? जितनी भी हम ऐसी ट्रांजेक्शन करते हैं ना, जैसे क्रेडिट कार्ड खोल रहे हैं या कुछ खोल रहे हैं, है ना, या ऑनलाइन पेमेंट करना है, वहां सब पे हमें ट्रांसपोर्ट लेयर पे सिक्योरिटी की जरूरत पड़ती है, जिससे कि यूजर कंफर्म हो सके कि हाँ यार ये सही वेंडर है, या मैं सही सर्वर पे हूँ, या मैं सही पेमेंट कर रहा हूँ, ऑथेंटिकेट कर सके इन सब चीजों को, ठीक है। और डिटेल में इसकी कोई जी जरूरत नहीं है। PGP, तो PGP बच्चों सिर्फ इतना ही आप ध्यान रख लीजिए, प्रीटी गुड प्राइवेसी, इट इज यूज टू प्रोवाइड सिक्योरिटी टू द ईमेल, दैट्स इट, नथिंग एल्स। और किस लेयर पे वर्क करती है? एप्लीकेशन लेयर पे वर्क करती है। फुल फॉर्म क्या है? प्रीटी गुड प्राइवेसी, वो फर्स्ट उस पे लिख दिया, यूज टू प्रोवाइड सिक्योरिटी किसके लिए? टू द ईमेल, ईमेल वगैरह को सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। क्लियर हो गया? इसके बाद जी आपके पास VPN है। VPN क्या होता है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। इसमें इससे अंदर और कुछ पूछा नहीं जाता कि VPN क्या होता है, ठीक है। अब इसके बाद VPN एक तरीके से आपका क्या करता है? बस प्राइवेट नेटवर्क बना देगा, ठीक है। हाँ जी और VPN से आप बस क्या कर सकते हो, मतलब VPN से आप करेंगे क्या? और VPN बस एक क्वेश्चन ये बन सकता है, VPN यूज क्या करता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क बनाने के लिए? IPsec यूज करता है। क्या यूज करता है? IPsec यूज करता है सिक्योरिटी देने के लिए IP डेटाग्राम को। IPsec प्रोटोकॉल का यूज करता है। आप इतना मान लो ये आ जाए कौन सी प्रोटोकॉल यूज करता है, तो IPsec प्रोटोकॉल यूज करता है टू प्रोवाइड सिक्योरिटी किसको? टू द IP डेटाग्राम्स। आकांक्षा, हम IP के डेटाग्राम क्यों बोलते हैं? IP मतलब इंटरनेट लेयर पे जो पैकेट्स हैं उनको डेटाग्राम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो पैकेट स्विचिंग के डेटाग्राम अप्रोच यूज करता है ना। अच्छा हाँ जी जैसे सर्किट स्विचिंग है वो पैकेट स्विच, वो वर्चुअल सर्किट स्विचिंग कहाँ पे यूज होती है? जब कनेक्शन बनाते हैं। और डेटाग्राम स्विचिंग का मतलब क्या है? छोटे छोटे पैकेट्स में तोड़ा और वो इंडिविजुअल किसी भी पाथ पे जाएंगे, दैट इज डेटाग्राम स्विचिंग। और अब ये रटने की जरूरत ना पड़ती। देखिए सोर्स टू डेस्टिनेशन जब जाता है, क्या हम छोटे छोटे पैकेट्स में ब्रेक करते हैं या नहीं करते? जो ऊपर से मैसेज आ रहा है पर लेयर से, हाँ जी करते हैं। उसी के लिए IP की सेकंड वाली पूरी उसी के लिए है। अब ये पैकेट्स इंडिविजुअल किसी भी पाथ पे जा सकते हैं, क्योंकि अनरिलायबल है और कनेक्शन लेस है। व्हाट? IP। तो IP क्या कनेक्शन क्रिएट करती है पहले? नहीं। और रिलायबिलिटी प्रोवाइड करती है? नहीं। तो इसलिए IP, अब देखो अब ये याद करने की जरूरत नहीं पड़ती कि भाई कौन सी स्विचिंग कहाँ पे यूज हो रही है। अगर आपने लॉजिकली समझा है ना, तो ये सब चीजें आपको कंठस्थ वैसे ही हो गई होंगी, ठीक है। जी तो बच्चों यहाँ पे आपने, मैंने आपको वो पढ़ाया था ना एक चीज, क्या बोल रहे थे उसको, नेट पढ़ा था हमने, नेट, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेटर। वहां पे हाँ सर। हाँ प्राइवेट IP जी एड्रेसेस पढ़े थे। प्राइवेट IP एड्रेस की रेंज थी 10.0 हाँ डॉट जी 0 से 10.255.255 200 255, मतलब हाँ 2 की जी पावर 24 डिफरेंट IP प्राइवेट IP एड्रेसेस आप ले सकते थे। किसमें? क्लास A के। और क्लास B जी में आपने पढ़ा था 172 172
डॉट कहाँ से था? 16 16.0.0 से 172.31.55 31 यस 55 सॉरी 255, ये हो गए थे 2 की पावर 20। और इसके बाद क्लास सी में एक और रेंज थी 192 वाली, है ना? 192.168 हाँ 168.0.0, मोस्टली ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ये वाला प्राइवेट आईपी एड्रेस यूज होता है। वन हाँ नाइन्टी जी टू डॉट 168.255.255, 2 की पावर 16 डिफरेंट आईपी एड्रेसेस आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। तो ये यही वाले प्राइवेट आईपी एड्रेस देके आपको ओवर द नेटवर्क नहीं रखता है, मतलब जो काम आप इंटर ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हो वो वहीं पे उसको सिक्योर करेगा। कैसे करेगा इसकी डिटेल में जाने की जरूरत ही नहीं है, बस कितना याद रखने की जरूरत है, वीपीएन की फुल फॉर्म, दैट्स इट। और क्या यूज करता है, आईपीसेक प्रोटोकॉल, दैट्स इट, नथिंग एल्स रिक्वायर्ड। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का मेरे पर्पज से फायरवॉल है। क्या है? फायरवॉल। फायर तो फायरवॉल क्या होता है? अच्छा कौन बताएगा आप में से, फायरवॉल क्या है? एक सॉफ्टवेयर होता है जिससे हम लोग मतलब जो नेट इंटरनेट है मतलब इट्स लाइक अ वॉल बिटवीन योर सिस्टम एंड द इंटरनेट, ताकि कोई अटैक नहीं कर सके या कोई मतलब आपके सिस्टम में मतलब चीजें खराब ना कर सके। हम्म और इसके ठीक है, बस इतना ही बहुत है। देखो आपके पास बेसिकली है क्या, आपके पास मान लो ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन है आकांक्षा, ठीक है? इस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे कंप्यूटर्स होंगे, है ना? ठीक, ये आउटर वर्ल्ड का इंटरनेट है। हाँ, आप इसको इससे कनेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ समथिंग, मतलब कोई राउटर या कुछ ले लिया, बीच में डिवाइसेस होंगे, स्विच वगैरह, इससे आपकी हाँ जी पूरी ऑर्गेनाइजेशन कनेक्ट होगी। ये आपका सबसे आउटर वाला है जहां पे आपने अपना जिस भी कंपनी से इंटरनेट ले रखा, राउटर लगा हुआ होगा। अंदर बहुत सारे स्विचेस और पोर्ट्स हब्स होंगे जिनसे आप इंटरकनेक्टेड होंगे, दैट इज समथिंग एल्स। बट मेनली आपका ट्रैफिक यहाँ से आप इंटरनेट से कनेक्ट हो जाते हैं, आउटर वर्ल्ड से। प्रदीप ये बात क्लियर है भाई? ऐसे इंटरनेट है। अब फायरवॉल क्या है, सपोज यहाँ पे आपने फायरवॉल लगा ली, तो फायरवॉल कई बार फायरवॉल से क्या होगा, जो भी नेटवर्क में इनकमिंग पैकेट्स हैं बाहर से जो अंदर आ रहे हैं उनको भी ये चेक करेगा, और जो अंदर से बाहर जा रहे हैं ना पैकेट्स, उनको भी ये चेक करेगा। मतलब आपके पूरे सिस्टम को, पूरी ऑर्गेनाइजेशन को प्रोटेक्ट करेगा हार्मफुल मैसेजेस से। दिस इज हाउ फायरवॉल वर्क्स। तो फायरवॉल का काम बेसिकली क्या है, आपको एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, कि ना तो आप बाहर के आउटर वर्ल्ड के, मतलब जो पैकेट्स हैं या जो मैसेजेस हैं जो आपको हार्म पहुंचा सकते हैं, उनसे आप इफेक्ट कर सके आपकी ऑर्गेनाइजेशन, ना आपकी ऑर्गेनाइजेशन से ये काम हो सके। क्लियर हो गया आकांक्षा? इतना बहुत है। प्रदीप, हाँ जी ये हाँ सागर, सर। क्लियर है ये बात? अब दो तरीके की होती है, हाँ ये सर। बात इंपॉर्टेंट है, पैकेट फिल्टर फायरवॉल, पैकेट फिल्टर फायरवॉल और प्रॉक्सी फायरवॉल। अब देखो इसे समझाने को मैंने आपको सिर्फ उतना बता दिया था, उतना बहुत था, बट वो रटने वाला काम हो जाएगा। इसमें मैं जो बात बताऊंगा जिंदगी भर आप भूलोगे नहीं कि कौन सा किस पे काम कर रहा है, अगर आप लॉजिकली समझोगे तो, है ना? पहले एक बात बताओ, पैकेट फिल्टर फायरवॉल क्या होते हैं? पैकेट फिल्टर का मतलब क्या समझ रहे हैं? पैकेट को फिल्टर करेंगे, है ना? आकांक्षा, अब इसको मैंने क्या बताया था आपको, किस लेयर पे काम करती है? नेटवर्क लेयर पे नेटवर्क या ट्रांसपोर्ट लेयर पे, या दोनों के कॉम्बिनेशन पे, जैसे भी कर सके। तो हमें पैकेट को फिल्टर करना है, इनकमिंग या आउटगोइंग। सागर सुनता रहिए भाई बात, इनकमिंग या आउटगोइंग पैकेट्स को हमें फिल्टर करना है। तो अगर आप पैकेट फिल्टर फायरवॉल यूज कर रहे हैं तो वो सिक्योरिटी आपको नेटवर्क लेयर या ट्रांसपोर्ट लेयर पर प्रोवाइड कर रहा है। कैसे? आकांक्षा, एक्चुअली हम ऑर्गेनाइजेशन में एक टेबल बना देते हैं, ठीक है? एक टेबल बनी हुई है ये, इस टेबल में मान लो जो भी आपके इंटरफेस वगैरह होंगे, इंटरफेस मान लो 1 2 3 4 5 जो भी आपने यहाँ पे प्रोवाइड कर रखा होगा, यहाँ पे मान लो सोर्स का आईपी एड्रेस हो गया, ये डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस हो गया, ये सोर्स का पोर्ट एड्रेस हो गया, और ये मान लो डेस्टिनेशन का पोर्ट एड्रेस हो गया। अब आकांक्षा मान लो मैं चाहता हूं, मुझे मान लो कोई ग्लोबल आईपी है, क्रिकेट का है कोई, है ना? तो मैं चाह रहा हूं कि यहां से कोई पैकेट मेरे अंदर ना आए, मान लो कि ऑर्गेनाइजेशन में अंदर बैठ के लोग मैच ना देखें, है ना? और मुझे पता है मान लो हाँ क्रिक जी बज का आईपी एड्रेस क्या है, तो मैं यहाँ पे क्या लगा दूंगा, अगर मान लो मैंने डेस्टिनेशन का आईपी यहाँ पे कहीं फिक्स कर दिया, अपनी इस टेबल में डाल दिया, तो इस आईपी से अब मेरे पैकेट पे, मेरे इंटरनेट पे कोई पैकेट अंदर रिसीव नहीं होगा। तो भले से आप क्रिक बस खोलने, कई बार आप करते हैं ना, ऑर्गेनाइजेशन में बैठे हैं और खोल के देख रहे हैं कुछ, तो वो आ जाता है इनवैलिड,
जैसे आजकल बहुत सारी गवर्नमेंट ने हाँ पॉर्न जी, वेबसाइट और इन सबको एक्सेस कर दिया, बंद कर दिया, तो उसमें उन्होंने क्या ऑफिसेज में किया है? भी होते हैं, हाँ, लिमिटेशंस होती हैं, आप नहीं कर सकते। आप मान लो ऑफिस में जीमेल नहीं खोल सकते, उन्होंने अपनी लगा रखी है, तो वो क्या कर रहे हैं, जीमेल के आईपी एड्रेस को या इसके सर्वर के एड्रेस को किस में डाल देंगे, ब्लॉक लिस्ट में डाल देंगे। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हाँ जी, तो आप वो काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है। अब मान लीजिए आपको जैसे अंदर बैठ के लोग जबरदस्ती मतलब नेट सर्फिंग ही करे जाएं, तो वो पोर्ट एड्रेस को मान लो डेस्टिनेशन पोर्ट एड्रेस पे 80 को ब्लॉक कर दें, तो 80 ब्लॉक होने का मतलब क्या है, एचटीटीपी ब्लॉक हो गया। अब एचटीटीपी चलेगा ही नहीं। क्लियर हो रही है कि नहीं? जी, अब आप चाहें कि ये पर्सन बाहर किसी को मैसेज ना भेज पाए, कुछ लोग जैसे मान लो आप कोई भी कॉन्फिडेंशियल काम कंपनी में कर रहे हैं, कंपनी नहीं चाहती कि आप कोई वो डेटा किसी आउटसाइड वर्ल्ड को शेयर कर सकें, तो वो मान लो इसका आईपी ब्लॉक कर दे, तो इसके आईपी से अब कोई भी पैकेट इस ऑर्गेनाइजेशन के बाहर नहीं जा सकता। तो ये डेटा घर तो ले जा ही नहीं सकता ना, वरना ये अपनी हाँ मेल पे जी, अपने दोस्त को कहीं पे भेज देता। तो वो क्या कर देंगे, इस सोर्स आईपी एड्रेस को मान लो ब्लॉक कर दिया, तो नाउ दिस सोर्स विल नॉट बी एबल टू सेंड एनी मैसेज आउटसाइड दिस पर्टिकुलर नेटवर्क। मतलब इस कंपनी के नेटवर्क से बाहर कोई मैसेज ये नहीं पहुंचा सकता। नाम समझ में आया क्यों इसका नाम पैकेट फिल्टर फायरवॉल है? बिकॉज हाँ इट जी, इज फिल्टरिंग द पैकेट्स ऑन द बेसिस ऑफ द पैकेट्स को फिल्टर कर रही है किसके बेसिस पे, आइदर ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स आईपी एड्रेसेस और पोर्ट एड्रेस। इसलिए सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है नेटवर्क लेयर पे या नेटवर्क लेयर पे क्या यूज करते हैं हम, आईपी, और ट्रांसपोर्ट लेयर पे क्या यूज करते हैं, पोर्ट नंबर्स। पोर्ट, तो अगर हम विद द हेल्प ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब ट्रांसपोर्ट लेयर या नेटवर्क लेयर या दोनों के कॉम्बिनेशन से भी खेल सकता है ये। जी, प्रदीप, समझ में आ गई बात कि नहीं? हाँ जी। ये रटने की जरूरत पड़ेगी अभी पैकेट फिल्टर फायरवॉल किस पे काम कर रही है? नहीं सर। अब प्रॉक्सी फायरवॉल, प्रॉक्सी का मतलब क्या होता है प्रदीप? आप कॉलेज में आए, मैंने अटेंडेंस बोली रोल नंबर 25, आपके दोस्त का है, आपने बोल दिया यस सर, आपका 35 था, फिर अपने पे भी यस सर बोल दिया। आपने प्रॉक्सी फायरवॉल में क्या, प्रॉक्सी में क्या किया, किसी और के नाम पे खुद बोल दी, है ना? अब अगर प्रॉक्सी फायरवॉल काम कर रही है तो वो कैसे काम करेगी आकांक्षा? मान लो ये अंदर ऑर्गेनाइजेशन है, बाहर आपका जो गार्ड बैठा है, इट इज प्रॉक्सी फायरवॉल। अब ये क्या करता है, जैसे कि मान लो आपके कोई डिलीवरी आई, मान लो आप अमेजन वगैरह से अपने ऑफिस एड्रेस पे डिलीवरी करवा रहे हैं, तो ऑफिस एड्रेस पे यहाँ पे आ गए, आपका गार्ड बैठा है, वो आपको जानता है कि आकांक्षा हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम करती है, वो आया कि ये आकांक्षा जी ने एक पैकेट मंगवाया है, तो वो चेक करेगा, सॉरी पैकेट एक आया, वो चेक करेगा कि रिसीवर का एड्रेस क्या है, देखेगा आकांक्षा है, तो उसको पता है आकांक्षा इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करती है, तो ही विल एक्सेप्ट द पैकेट ऑन योर बिहाफ कि हाँ ठीक है, ओके, पैकेट डिलीवर का मैसेज आपके पास आ जाएगा। क्लियर हुई बात? जी, आजकल ऐसा ही होता है, अगर आप छोटे मोटे पैकेट कर रहे हैं ना तो वो तो ऐसे ही डिलीवर हो जाता है, कोई बड़ा पैकेट करता है तो उसका ओटीपी अमेजन पहले भेजता है, फिर आप ओटीपी देते हैं हाँ तब वो जी, एक्सेस होता है ना? मगर छोटे वालों के लिए ओटीपी नहीं आता, आप कभी गौर करना, अगर आप छोटा प्रोडक्ट बना रहे हैं कोई 100-200 टाइप का, उसके लिए नहीं आता। तो यहाँ पे अब आपके बिहाफ पे इसने पैकेट लिया या नहीं लिया? उसने पैकेट रिसीव कर लिया कि ये मेरे नेटवर्क का पैकेट है, और फिर बाद में वो आप तक पहुंचा देगा, लेकिन अभी उसने आपके बिहाफ पे एक्नॉलेजमेंट दे दी। और अगर इन केस ऐसा होता आकांक्षा, अंदर कोई राहुल नाम का पर्सन ही नहीं था और राहुल का कोई पार्सल आया, वो मना कर देगा, दिस पैकेट डज नॉट बिलोंग टू अवर नेटवर्क। तो प्रॉक्सी फायरवॉल में ये क्या कर रहा है, यहीं पे खुद रेस्पॉन्स कर रहा है इनकमिंग पैकेट्स को या आउटगोइंग को, कि ये यहाँ का है या नहीं है, तो मतलब ये किसके नेटवर्क के बिहाफ पे ही काम कर दे रहा है, तो ये काम सबसे ऊपर होना है ना, तो ये किस में हो रहा है, एप्लीकेशन लेयर में। मेरे ख्याल से बिल्कुल समझ में आ गई होगी बात, बोलो। जी, अब अगर इसको मैं समराइज करूं एक छोटा मतलब उसमें, तो हमने सबसे पहले पढ़ा था आईपीसैक। आईपीसैक में इंपॉर्टेंट चीज क्या पढ़ी थी हमने, ये प्रोवाइड करता है सिक्योरिटी किस पे, नेटवर्क लेयर पे। पहली इंपॉर्टेंट चीज, वो नाम से आईपी से याद रहेगा। दो मोड में काम करता है, ट्रांसपोर्ट मोड या टनल मोड। टनल, अगर ट्रांसपोर्ट मोड में कर रहा है तो केवल ट्रांसपोर्ट लेयर से आने वाले डेटा को सिक्योरिटी देगा। अगर टनल मोड में काम कर रहा है तो ट्रांसपोर्ट लेयर से आने वाले डेटा प्लस आईपी का हेडर, दोनों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। ठीक। इसके अंदर जी, दो चीज और पड़ी थी कि दो प्रोटोकॉल्स इसके अंदर होती है, तो ऑथेंटिकेशन हेडर या ईएसपी। ईएसपी था एनकैप्सुलेटिंग सिक्योरिटी प्रोटोकॉल। ऑथेंटिकेशन अगर हेडर ये यूज कर रहा है तो ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करेगा, सिक्योरिटी वो प्राइवेसी डेटा इंटीग्रिटी, डेटा इंटीग्रिटी प्रोवाइड करेगा, और प्राइवेसी नहीं प्राइवेसी करेगा। नहीं करेगा। और ये तीनों चीज करेगा ईएसपी में। ठीक है, अगर ईएसपी ये यूज कर रहा है तो। इसके बाद टीएलएस एसएसएल में मैंने बताया था सिर्फ फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है और केवल ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। इसके बाद हमने पीजीपी की ईमेल्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है और एप्लीकेशन लेयर पे यूज होता है। वीपीएन
हमने वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क आप इंटर ऑर्गेनाइजेशन या इंट्रा कैसे भी बना सकते हैं। प्लस ये यूज करता है आईपीसेक को, ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए आईपीसेक को यूज करता है। ठीक, इसके बाद थी आपकी फायरवॉल। तो फायरवॉल कितने तरीके की थी? दो 2 तरीके की। कौन कौन से दो तरीके थे? प्रॉक्सी फायरवॉल हाँ, और पैकेट फिल्टर सॉकेट। फायरवॉल। हाँ, पैकेट फिल्टर पैकेट फिल्टर वॉल किस पे काम करती थी? पैकेट फिल्टर काम करती है मतलब कौन कौन सी लेयर्स पे? नेटवर्क और ट्रांसपोर्ट नेटवर्क लेयर और या ट्रांसपोर्ट लेयर पे। कॉम्बिनेशन। हाँ, हाँ, और ये काम करती है प्रॉक्सी फायरवॉल किस पे? ये एप्लीकेशन लेयर पे होती है। बस इतनी सी कहानी बच्चों इंपॉर्टेंट है, मेरे ख्याल से पूरे का पूरा आपका हो गया होगा बहुत अच्छे से, ठीक है। जी।